अरे क्या बात है कमला, आजकल तो तेरे रंग और रूप दोनों ही बदल गए। कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं लग गई? एरा मेरा बम्पर प्राइस ओसवाल साबुन। अब धुलाई में मेहनत हो गई कम, सफेदी में आ गया दुगना दम। मेम साहब आपकी नहीं हम सब की पसंद ओसवाल साबुन। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इस समय कोरोना वायरस महामारी के चलते कोविड-19 के वार्ड में और आईसीयू के प्रभारी डॉक्टर सोनाली अग्रवाल को कोई समाज के दुश्मन के पिताजी मेडिकल कॉलेज में एडमिट थे। मानवता के नाते को इंजेक्शन मंगवाने की बात डॉक्टर सोनाली अग्रवाल द्वारा बताई गई। समाज के दुश्मन पिताजी के इलाज के लिए इंजेक्शन लाया गया और लगवाया, जिसके बाद लगभग 48 दिन तक उसके पिताजी जीवित रहे। उसके बाद मृत्यु हो गई। जब तक उसके लड़के डॉक्टरों का धन्यवाद दे रहे थे, लेकिन हार्ट अटैक के चलते उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद महिला डॉक्टर सोनाली अग्रवाल को बिना मतलब से दबाव बना रहे हैं और वहां तक एक्सीडेंट कर उनकी हत्या करने की धमकी भी दे डाली। इस बात की शिकायत महिला डॉक्टर द्वारा माधव नगर थाने में की है और अब उज्जैन कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और सीएम को भी ऐसे लोगों की शिकायत कर अवगत कराया जाएगा और उचित कार्रवाई की मांग भी करेंगे। जब हमारी चर्चा इस संदर्भ में डॉक्टर गौरी से हुई तब उन्होंने बताया कि इस प्रकार की हरकत पेशेंट के परिवार वालों को करना शोभा नहीं देता है। यदि जरूरत पड़ी तो डॉक्टर सड़क पर ही आकर धरना प्रदर्शन करेंगे। खास बात तो यह है कि महिला डॉक्टर पूर्ण ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी कर रही थी, जिसके चलते उनके माता पिता भी कोरोना वायरस पॉजिटिव की चपेट में आ चुके हैं। उसके बाद यदि इस प्रकार के समाज के दुश्मन भगवान रूपी डॉक्टरों को ब्लैकमेल करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं, तो ऐसे क्यों पर निश्चित रूप से जिला पुलिस को कार्रवाई कर जेल की सलाखों में डाल देना चाहिए। जो हमारे यहाँ एक रईस नाम का पेशेंट एडमिट हुआ था, उसके रिश्तेदार जहीन खान और उनकी बेटी अलीशा खान वो काफ़ी तंग कर रहे थे मुझे और कई बार आकर उन्होंने मेरे क्लिनिक में भी मुझे धमकी दी, फ़ोन से भी उन्होंने डराया धमकाया और हॉस्पिटल में जाके भी उन्होंने ब्लैकमेल करने की बहुत कोशिश की। तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर मैंने माधवनगर थाने में भी शिकायत दर्ज की है और एसपी साहब और कलेक्टर साहब से भी मैं मिलने वाली हूँ, ताकि उनको पता चले कि वो लोग जो कि समाज की सेवा कर रहे हैं इस कोविड पीरियड में, जबकि हमें अपने परिवार के लिए भी इतनी सी इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं। मेरे माँ बाप हैं घर में, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको एक्सपोजर का डर रहता है। मेरी इन कोविड से सुविधाओं के चलते ही मेरे माँ बाप भी आज उसी बीमारी का शिकार हो चुके हैं, पर उसके बाद भी मैंने कभी भी अपने हौसले नहीं छोड़े थे। लेकिन इस व्यक्ति ने जिस तरीके से मुझे मेंटली टॉर्चर करके डराया है, उस करके काफ़ी डिप्रेशन में आके मैं 8 दिन से अपने हॉस्पिटल भी नहीं गई हूँ। तो इसी सब चीज़ों के संदर्भ में मैंने अपनी शिकायत दर्ज की है और कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से भी मिलने वाली हूँ। क्या लगता है आपको, कोई पैसे की मांग करता है, क्या है? वो ब्लैकमेल भी करते हैं, पैसों की मांग भी करते हैं और मेंटल टॉर्चर भी बहुत ज़्यादा करते हैं। क्या किस प्रकार का टॉर्चर करते हैं? क्या वो बार बार यही धमकाते रहते हैं, डराते रहते हैं कि हम अगर आपने हमें पैसे नहीं दिए तो हम आपकी इस हॉस्पिटल में शिकायत कर देंगे, वहाँ कलेक्टर से शिकायत कर देंगे, आपको बदनाम कर देंगे, आपको हैरेस करेंगे। तो बेसिकली वो बार बार पैसों की ही मांग करे जा रहे हैं और उसी के संदर्भ में डरा रहे हैं। कई बार वो जान लेने की धमकी भी देते हैं कि आपको आप बहुत नुकसान कर सकते हैं, हम आपको जान के खतरा भी पैदा कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं? उन्होंने एक बार इस हद तक भी धमकी दी थी कि आप तो अकेले गाड़ी में घूमते रहते हो, आपका कभी एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सर, ये जो लोग शिकायत कर रहे हैं ये पूरी तरह से गलत है। मैडम ने जितना हेल्प उनका क्या है, ये तो उनको तो मैडम को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने 45 दिन तक उसको सरवाइव करके रखा है ना। और जितनी हेल्प मैडम ने उनको हर तरीके से करी गाड़ी में, उसके बाद इन्होंने इसके बजाय उसको मतलब अप्रिशिएट करने के बजाय वो उनका गलत मैसेज दे रहे हैं पूरी सोसाइटी में, है ना। सब जगह एप्लीकेशन दे रहे हैं, गलत पब्लिसिटी कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत तरीका है। मतलब लोग हैं वो? ये लोहे के पुल पे रहने वाले रईस भाई के उनके जो लड़के हैं जहीन भाई और उनकी बेटी है, ये लोग उनको गलत पब्लिसिटी करके उनका नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मैडम की कोई गलती सामने आ रही? सर, मैडम ने 7 दिन जब वो पेशेंट एडमिट था, जब भी मैडम के पास ये गए थे और उन्होंने कहा था कि आप इनको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कर दें, तो मैडम ने कहा था जो इलाज, जितना अच्छा इलाज यहाँ चल रहा है उतना ही इलाज आपको प्राइवेट में चलेगा तो आपके पैसे भी बचेंगे, आप इनको आडी गाड़ी में ही रखें। तो मैडम ने इतनी हेल्प करी और पूरा इलाज, पूरा ट्रीटमेंट पूरा तरीके से हुआ उनका। यदि इस प्रकार के समाज के दुश्मन लोग शिकायत करेंगे डॉक्टर लोग की, तो उस संदर्भ में फिर आप लोग क्या करेंगे? सर, हम लोग पूरी ताकत के साथ इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, कलेक्टर के ज्ञापन देंगे, सड़कों पर उतर के अगर कोशिश हुई तो धरना भी देंगे, उसको प्रदर्शन भी करेंगे। वो पूरी ज़ोर से प्रदर्शन करेंगे ताकि ये मैसेज जाए कि जो समाज के असंवैधानिक लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं उसका हौसला उनका दब जाए, है ना। ये गलत तरीका है बिल्कुल।
वो लोग पैसे का इल्जाम लगा रहे हैं और डॉक्टर मैम से पैसे की मांग कर रहे हैं। इस संदर्भ में क्या कहेंगे आप? सर, पैसे की मांग सरासर गलत है। जब मैडम ने पैसे उनको रिटर्न कर दिए थे, मेरे हाथ से मैंने पैसे वापस दिए उनको कि जब इंजेक्शन नहीं अवेलेबल हुआ तो पैसे वापस करें। फिर वो कैसे करें कि हमें पैसे रख ले, पैसे नहीं दिए उन्होंने। सब झूठा इल्ज़ाम है ये बिल्कुल। सर, इसकी शिकायत हम लोग आगे कल अगर हुआ तो एसडीएम को, कलेक्टर को और सीएमओ को जाके शिकायत करेंगे कि हम लोगों के खिलाफ गलत अफवाह फैला रहे हैं, गलत मैसेज दे रहे हैं, गलत कंप्लेंट कर रहे हैं लोगों के साथ में जाके। क्या नाम है आपका? डॉक्टर नुमान गौरी।